Hello students. Students, today I am going to solve a question which is a very lengthy question. Okay, question number 12 of our sheet of our PDF file. It's a lengthy question in which we have to pass journal entry, we have to prepare capital reduction account and balance sheet. So it will not fit on a board. So that is why today I am solving the question in a book so that you can view the entire question. A proper view can be given to you. So with that intention I am solving in a notebook. So without wasting much of our time, let's begin with the question. I am reading question number 12. Keep question number 12 with you. Fortunate Limited. Liability side, you have share capital, 7,008% cumulative preference shares of rupees 100 each, 80,000 equity shares of rupees 10 each, fully paid up, 9% debentures of 100 each which is secured on land and building. उस पे इंटरेस्ट है 15,750. डायरेक्टर लोन इज गिवन क्रेडिटर्स. एसेट साइड में यू हैव एन इंटैंजिबल एसेट गुडविल एंड 2 लॉसेस विच कंपल्सरी आर टू बी रिटर्न ऑफ. बाकी आर दी नॉर्मल फिक्स एसेट्स एंड करंट एसेट. कंटिंजेंट लाइबिलिटी, एज वी नो द बुक वैल्यू इज 0. जितना पे करेंगे उतना लॉस है. नाउ दिस इज जस्ट एन इन्फॉर्मेशन. प्रेफरेंस डिविडेंड इज ड्यू फॉर 2 years. ओके. क्लेम फॉर डैमेजेस विच इज पेंडिंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ is 1 lakh. That is also a contingent liability. जितना पे करेंगे that is a loss. The board of directors wish to show the realistic picture of the state of affairs, okay, of the company and the position, and the following scheme of reconstruction was duly approved. पहला adjustment है 8% preference shares of 100 each were reduced to an equal number of fully paid preference shares of 60 each. तो old value new value difference का entry pass करना है. पुराना value 100 था, नया 60 है, so difference is of 40. Similarly, equity shares of 10 each is to be reduced to an equal number of fully paid equity shares of 2.50. यहाँ पर भी old value new value difference वाला एंट्री आएगा. 7.50 का प्रॉफिट हो रहा है. रिवाइज्ड वैल्यू इज 2.50. Intangible, okay, intangible and fictitious asset and accumulated losses are to be written off. ये तो पता ही है, कंपलसरी राइट ऑफ है. हम स्टार्टिंग में ये एंट्री पास कर देते. 8% प्रेफरेंस शेयर होल्डर एग्री टू वेव 1 year डिविडेंड. अगर आप देखो तो आगे कंटिंजेंट लाइबिलिटी 2 साल की दी थी, उसमें से 1 साल दे आर वेविंग इट ऑफ, माफ कर रहे हैं. तो बाकी का 1 साल पे करना है. तो जितना पे करेंगे इट्स अ लॉस. एज आई टोल्ड यू, कंटिंजेंट लाइबिलिटी बुक वैल्यू इज ऑलवेज 0. जितना पे करेंगे दैट इज अ लॉस. एंड टू एक्सेप्ट इक्विटी शेयर ऑफ 2.50 इच फुली पेड फॉर द बैलेंस अरियर्स ऑफ डिविडेंड. और वो भी 1 साल का जो पेमेंट कर रहे हैं हम, वो कैश में नहीं कर रहे, वो इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स कर रहे हैं. जो नए शेयर है 2.50 के, वो इनको इशू करके दे. ओके. स्टॉक टू बी रीवैल्यूड एट 2 lakhs एंड डाउटफुल डेटर्स आर टू बी रिटर्न ऑफ. तो ये लॉस है. ओके. एसेट्स का वैल्यू कम हो रहा है. कैपिटल रिडक्शन विल बी डेबिटेड फॉर दैट. 9% डिबेंचर होल्डर एग्री टू टेक ओवर द सिक्योरिटी ऑफ अ बुक वैल्यू 2 lakhs फॉर रुपीज 2,50,000. तो डिबेंचर होल्डर्स का टोटल लाइबिलिटी अगर आप देखोगे, इधर बैलेंस शीट में आपको दिया हुआ है लाइबिलिटी ऑफ 3,50,000. तो उसमें से बुक वैल्यू 2 lakhs, ओके, यहाँ पर दिया हुआ है सिक्योरिटी ऑफ अ बुक वैल्यू 2 lakhs आर टेकन फॉर 250. मतलब 2 लाख का असेट जो सिक्योर था लैंड बिल्डिंग, दे आर टेकिंग एट 2,50,000. मतलब इन शॉर्ट 2.5 लाख की अपनी लाइबिलिटी सेटल हो गई 3.5 लाख में से, 3,50,000 में से. इन पार्ट बोला हुआ है, पूरी लाइबिलिटी के अगेंस्ट में नहीं है. मतलब 350 में से 250 सेटल हो गया. बैलेंस विल बी कैरी फॉरवर्ड इन द बैलेंस शीट. तो इसका मैं वर्किंग नोट बाद में आपको बनाकर दिखा देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा जब हम ये एडजस्टमेंट पर आएंगे. एंड एग्री टू वेव इंटरेस्ट पेएबल टू देम. और जो इंटरेस्ट है वो कुछ 15,000 रुपीज़ का, वो पूरा का पूरा वो माफ़ कर रहे हैं. ओके. सो दैट इज़ द प्रॉफिट टू अस. क्रेडिटर्स एग्री टू फॉरगो 10,000 सब्जेक्ट टू अ कंडीशन दैट द कंपनी मस्ट पे देम हाफ ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट इमीडिएट. क्रेडिटर हमें 10,000 रुपया माफ़ करके दे रहे ऑन अ कंडीशन के बाकी पैसा, ओके, ऑन अ कंडीशन दैट द कंपनी मस्ट पे देम हाफ दी रिमेनिंग अमाउंट. मतलब 10,000 माफ़ करने के बाद जो बच रहा है, यहाँ पर आप क्रेडिटर्स देखो तो 310 है, 10 माइनस करने के बाद 3 लाख बच रहा है. तो उसमें से हाफ इमीडिएट पेमेंट करना है. मतलब 1.5 लाख का पेमेंट इमीडिएट करना है. तो वो लोग वो 10,000 हमको माफ़ करके देंगे. सो इन अदर वर्ड्स वी आर अज्यूमिंग दैट वी आर getting this 10,000 discount and we are paying that 1,50,000, half of the amount. Contingent liability जो स्टार्टिंग में दी थी 1 लाख रुपया, वो मटीरियलाइज हो गई टू द एक्सटेंट 50,000. मतलब आपको 50,000 रुपीज़ पे करना होगा, विच द कंपनी पेड इमीडिएटली.
The directors agreed to convert their loan into equity share of 2.50 each fully paid. Directors का लोन भी क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है into equity share of 2.50. ये जो डायरेक्टर लोन है 70,000 का, ये भी कन्वर्ट हो रहा है into equity shares. That means in future there will be no director loan. It is converted into equity shares. मतलब न्यू बैलेंस शीट में डायरेक्टर लोन नहीं आएगा. सो जर्नल एंट्री पास करते ये क्वेश्चन में हम फुल फ्लेज कर रहे हैं स्टूडेंट्स. वी आर पासिंग दी जर्नल एंट्री, वी आर प्रिपेयरिंग कैपिटल रिडक्शन, वी आर प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट, सब बना रहे हैं. एग्जाम में इतना लेंदी नहीं आता है, बट फॉर अ प्रैक्टिस पर्पस एक क्वेश्चन में हम डिटेल में सब कुछ कर रहे हैं. दैट इज वाई आई एम सॉल्विंग इन अ बुक. सो ये ई एडजस्टमेंट की एक वर्किंग नोट में कर देता हूँ अभी स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आ जाए एग्जैक्टली क्या है वो. सो सबसे पहले तो 9% डिबेंचर हम लोग देख लेते हैं. इधर वैल्यू दिया हुआ है 3,50,000 9% डिबेंचर का, विच इज सिक्योर्ड अगेंस्ट लैंड एंड बिल्डिंग. सो इधर देख लीजिए आप, दिस इज वर्किंग नोट विच आई एम डूइंग. सो 9% डिबेंचर जिसकी वैल्यू ओके दी हुई है 3,50,000. उसमें से ओके लैंड एंड बिल्डिंग, इट इज सिक्योर्ड अगेंस्ट लैंड एंड बिल्डिंग. अगर आप देखो तो यहाँ पर बोले इट इज सिक्योर्ड अगेंस्ट लैंड एंड बिल्डिंग, और लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू है 6 लाख रुपीज स्टूडेंट्स. लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू है 6 लाख. सो 350 में से 250 इज सेटल्ड बाय टेकिंग लैंड एंड बिल्डिंग. लैंड एंड बिल्डिंग का वर्थ है 6 लाख. उसमें से जो बुक वैल्यू 2 लाख था, दैट दे आर टेकिंग एट अ रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ 250. सो ये 250 यहाँ से चला गया. दैट मीन्स एप्रीसिएशन हो रहा है स्टूडेंट्स. एप्रीसिएशन मीन्स प्रॉफिट, मतलब कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट होगा. कितने से क्रेडिट होगा? 50,000 रुपीज से क्रेडिट होगा. ओके, दैट मीन्स 2 लाख रुपए का लैंड एंड बिल्डिंग इज टेकन अवे बाय 9% डिबेंचर होल्डर एट 2,50,000. दैट मीन्स बैलेंस लैंड एंड बिल्डिंग इज स्टिल विथ अस 4 लाख रुपीज का. सो दिस विल बी कैरीड फॉरवर्ड इन द बैलेंस शीट. ये बैलेंस शीट में जाकर कैरी फॉरवर्ड होगा. ये बैलेंस शीट में जाकर कैरी फॉरवर्ड होगा 4 लाख रुपए का. और यहाँ पर भी 2.5 लाख की लायबिलिटी सेटल्ड हो गई. ओके, दिस इज सेटल्ड. तो बैलेंस कितना बच रहा है स्टूडेंट्स? 1 लाख. सो 1 लाख विल बी कैरीड फॉरवर्ड इन द बैलेंस शीट. तो इसमें बैलेंस शीट भी हमें बनाना है क्वेश्चन में, तो ये बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड होगी. तो 4 लाख का लैंड बिल्डिंग कैरी फॉरवर्ड होगा और 3,50,000 का डिबेंचर भी कैरी फॉरवर्ड होगा. इंटरेस्ट पूरा का पूरा माफ़ हो रहा है, तो हमको इंटरेस्ट तो दिखाना नहीं है न्यू बैलेंस शीट में. आई होप सो दिस वर्किंग नोट इज़ वेरी मच क्लियर. दिस इज़ वर्किंग नोट विच वी आर डूइंग. दिस इज़ फॉर एडजस्टमेंट ई. एडजस्टमेंट ई का वर्किंग मैंने कर दिया है, तो ये याद रखो, आप कॉपी कर लो इसको अपनी बुक में. और अभी मैं सम करूँगा, जब मैं एडजस्टमेंट ई पे आऊँगा तो मैं आपको इसका रेफरेंस दूंगा. ओके, सो फटाफट एक जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना दो. कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द जर्नल एंट्रीज. आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड अ फॉर्मेट फॉर जर्नल एंट्री. ओके, जर्नल एंट्री हम लोग स्टार्ट करेंगे. जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ फॉर्चूनेट लिमिटेड. ओके, आई होप सो यू कैन व्यू इट प्रॉपरली. सो पहला जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ फॉर्चूनेट लिमिटेड. जर्नल एंट्री, डेट, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट. सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम लोग वैसे ही स्टार्ट करेंगे. इनटैंजिबल एसेट एंड लॉसेज आर टू बी रिटन ऑफ, तो उसको पहले राइट ऑफ कर दे. सो मेरा पहला एंट्री विल बी कैपिटल रिडक्शन. कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल. ओके, और 2 लॉसेज है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस. टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अभी शॉर्ट फॉर्म चलेगा, एग्जाम में सब कुछ फुल फॉर्म में. एंड 2 प्रॉफिट एंड लॉस. ओके, एंड 2 प्रॉफिट एंड लॉस.
ठीक है, अमाउंट कितना दिया है, गुडविल का कुछ नहीं बोलेगा तो फुल अमाउंट हमें लेना है 1,65,000। 1,65,000। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस इज 10,000 और कितना दिया है प्रॉफिट एंड लॉस 5,40,750। ओके 1,65,000 चेक कर ले 1,65,000 10,000 and 5,40,750 that is 7,15,750. Narration being intangible assets and losses written off. तो इस तरीके से आपको लिखना है। तो पहली बार मैंने नरेशन लिखा, अभी से मैं ओरली डिक्टेट करूंगा स्टूडेंट्स। एग्जाम्स में आपको पूरा नरेशन प्रॉपर्ली लिखना है। आई होप सो फर्स्ट एंट्री इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। ओके नाउ वन बाय वन बाकी देखते जाए। तो सबसे पहले तो क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस हो रहा है, वो ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू का एंट्री हमें पास करना है। ओके सेकेंड में पास कर रहा हूँ, दैट इज 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, नाम उसका वही है 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन। ओके 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन। ओके ओल्ड वैल्यू उधर क्वेश्चन में दिया हुआ है, इधर ओल्ड वैल्यू दिया हुआ है 7,000 है। सो इधर ब्रैकेट में मैं लिख लेता हूँ 7,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ओके दैट इज 7 lakhs। रिवाइज्ड वैल्यू उसका कितना हो गया, तो 7,000 इंटू 60। ओके 7,000 इंटू 60, 7 6 42, 4,20,000, 4,20,000, 4,20,000 और बाकी का डिफरेंस इज प्रॉफिट 7 लाख माइनस 420, 7 लाख माइनस 420 दैट इज 2,80,000, 2,80,000 being profit on reduction in preference share capital transferred to capital reduction, being profit on reduction in preference share capital transferred to capital reduction। अब इक्विटी देखो वैसे ही 10 रुपये का 2.5 रुपया हो रहा है 2.50, सेम एंट्री वैसी ही हो जाएगी, ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू डिफरेंस। सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन। पुराने कितने 80,000 शेयर्स है स्टूडेंट्स, सो इट्स 80,000 इंटू 10 दैट इज 8 lakhs। नया वैल्यू 2.50 हो गया है, 80,000 इंटू 2.5, 80,000 इंटू 2.5 दैट कम्स टू 2 lakhs। So difference is 6 lakhs, 6 lakh रुपया। Being profit on reduction in equity share capital transferred to capital reduction account, being profit on reduction of equity share capital transferred to capital reduction account। ठीक है, उसके बाद में intangible asset और losses तो हमने राइट ऑफ कर दिया स्टूडेंट्स, intangible asset और losses हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन में बोला हुआ है प्रेफरेंस डिविडेंड पे किया हुआ है, सो इट्स अ कंटिंजेंट लायबिलिटी एज आई टोल्ड यू। बुक वैल्यू इज 0, जितना पे करेंगे उतना लॉस है। ठीक है, जितना पे करेंगे उतना लॉस है। सो इट्स कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। अच्छा वो भी पे भी कैसे कर रहे हैं, जो 2 साल में से 1 साल उन्होंने माफ़ किया है, 1 ईयर दे हैव ओके वेव्ड ऑफ, बाकी का 1 साल का जो पे करना है वो भी कैसे पे करना है, तो बाय द वे ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 2.50। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब
अभी कितना है इसका कैलकुलेशन इधर कर लेते हैं। 7 लाख था, 8% 1 साल का पे करना है। 7 लाख का 8%, 7 8 जा 56, सो 56,000 टोटल पे करना है। वो भी कैसे पे करना है, ₹2.5 का शेयर है, सो 56,000 डिवाइडेड बाई 2.50, सो 22,400 शेयर्स है स्टूडेंट्स। ये सब मैं क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज बैलेंस शीट में हमें सब लिखना होगा। सो 56,000 डिवाइडेड बाय 2.5, तो 22,400 शेयर्स इशू किए हुए। सो बीइंग प्रेफरेंस डिविडेंड पेड इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स, बीइंग प्रेफरेंस डिविडेंड पेड इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स। आई होप सो इतना क्लियर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग क्या एडजस्टमेंट दी हुई है। सी एडजस्टमेंट दोगे, डी में स्टॉक को रीवैल्यू किया है 2 लाख और डाउटफुल डेटर्स इज टू बी रिटर्न ऑफ। ओके, अभी यहाँ पर देखिए आप, स्टॉक 220 है, 2 लाख कर दिया, मतलब 20,000 से रिड्यूस हो गया। और डेटर्स में 2 है, गुड और डाउटफुल। ये थोड़ा प्रिंटिंग अंदर आ गई है, 370 + 60 430 ऐसा बार आता है, 60,000 रुपीज़ है। ठीक है, तो ये डाउटफुल को राइट ऑफ करना है और इसमें से 20,000, तो दोनों का वैल्यू कम हो रहा है। सो दोनों के लिए कैपिटल रिडक्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डेबिट हो जाएगा। सो मेरी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, कैपिटल रिडक्शन, एग्जाम में फुल फॉर्म, टू स्टॉक टू डेटर्स। सो 220 का 2 लाख हो गया, मतलब 20,000 कम हो जाएगा। और डेटर्स में डाउटफुल डेटर्स कितना था स्टूडेंट्स, 60,000। ठीक है, तो वो 60,000 हम लोग यहाँ से राइट ऑफ कर देंगे। सो टोटल 20 + 60 कितना हो जाएगा, 80,000 हो जाएगा, राइट। सो यहाँ 20,000 और यहाँ पर 60,000। डाउटफुल डेटर्स कितने थे, 60,000 थे, बराबर है। टोटल कितना हो गया, 80,000। बीइंग रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ असेट ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन, बीइंग रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ असेट ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन। ओके, सो डी एडजस्टमेंट भी हमारा हो गया। ई एडजस्टमेंट पे आ जाए, ई की तो हमने वर्किंग की है। सो लायबिलिटी कैंसिल करना है, एज आई टोल्ड यू लायबिलिटी है वो क्रेडिट बैलेंस, तो क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू, क्या दे रहे हैं हम लोग इसको, लैंड एंड बिल्डिंग, उस पर हमको प्रॉफिट हो रहा है। सो 2,50,000 की लायबिलिटी सेटल हो गई, जिसको बुक वैल्यू 2 लाख का लैंड एंड बिल्डिंग 2.5 लाख में दिया, मतलब इन शॉर्ट उस पर 50,000 रुपये का प्रॉफिट है। आप सेपरेट एंट्री भी पास कर सकते हैं, पहले लैंड को अप्रिशिएट कर दो 50,000 से, जैसे एक पिछले क्वेश्चन में किया था, और फिर बाद में सीधा 2.5 लाख की एंट्री पास कर दो। तो उसमें आपकी एंट्री क्या होगी, लैंड एंड बिल्डिंग टू कैपिटल रिडक्शन 50,000 और फिर डिबेंचर टू लैंड एंड बिल्डिंग। बट मैंने कंबाइन एंट्री पास किया है, तो इसमें कैसे अपना नरेशन एक ही बार आता है, तो अपना टाइम थोड़ा सेव होता है। ओके, सो बीइंग पार्ट ऑफ द डिबेंचर लायबिलिटी सेटल्ड by giving them land and building, okay, at an appreciated value, being part of debenture liability settled by giving them land and building at an appreciated value. ठीक है, this would be the narration. इंटरेस्ट भी वो लोग माफ करके दे रहे, that is a profit to us. Again, interest on debenture account debit टू कैपिटल रिडक्शन, पूरा का पूरा इंटरेस्ट दे आर वेविंग इट ऑफ, तो अपने लिए प्रॉफिट है स्टूडेंट्स। कितना इंटरेस्ट था, 15,000 आई थिंक सो 750 दिया हुआ है, देखो इधर 15,750, 15,750, सो दैट इज अ प्रॉफिट टू अस। ओके, सो 15,750 का प्रॉफिट, 15,750 बीइंग interest on debentures waived, being interest on debentures waived, ठीक है, interest on debenture waived। उसके बाद एडजस्टमेंट एफ पर आ जाए। एडजस्टमेंट एफ में क्या बोला है, क्रेडिटर ने 10,000 माफ़ किया, बाकी का पैसा पे करना है। मैं उसके लिए भी वर्किंग बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। एडजस्टमेंट नंबर एफ की वर्किंग पर आ जाते स्टूडेंट्स। ओके, हियर आई एम डूइंग वर्किंग नोट
फॉर एडजस्टमेंट एफ। क्रेडिटर्स आपको कितना दिया है क्वेश्चन में? आई थिंक सो क्रेडिटर्स गिवन इन दी क्वेश्चन इज 3,10,000 स्टूडेंट्स। 3,10,000 का क्रेडिटर्स है। 3,10,000 उसमें से प्रॉफिट हो रहा है हमको, ओके, या इन शॉर्ट कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा। कितना माफ़ किया उन्होंने? 10,000। तो बाकी कितना बचा? 3 लाख रुपीज़। दैट 3 लाख रुपीज़ इज़ टू बी पेड। उसमें से हाफ दी अमाउंट पे करना है कैश में, मतलब इन शॉर्ट 1,50,000 यू हैव टू पे इन कैश। बाकी का जो 1,50,000 बचा हुआ है दैट विल बी कैरी फॉरवर्ड टू दी बैलेंस शीट। सो वो किधर कैरी फॉरवर्ड होगा? बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड होगा। अभी क्लियर है आपको? सो बैलेंस शीट बनेंगे तो याद रखना क्रेडिटर्स 1.5 लाख का अभी भी बाकी है। ये 160 का सेटल हुआ, 10 माफ़ किया और 1.5 लाख रुपया पेमेंट कर दिया है। सो लेट्स पास दी एंट्री फॉर दैट। तो स्टूडेंट्स एंट्री क्या हो जाएगा अपना? लायबिलिटी कैंसिल करना है तो अपोजिट इफेक्ट डेबिट करो। लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। सो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन एंड इट्स टू कैश बैंक। ओके, सो 1,60,000 का क्रेडिटर सेटल हो गया। 10,000 उन्होंने माफ़ किया और 1,50,000 वी हैव पेड टू देम। 1,50,000